जिंदगी में आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि अगर हम लंदन कनाडा में होते तो शायद ऐश करते। ये मूवी आप सबके लिए है और आपको कहीं ना कहीं रॉन्ग प्रूव करने के लिए। शाहरुख खान स्टारर डुंकी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट जरूर करना। यहाँ पर स्टोरी है 3 दोस्तों की, मनु रंधावा, बल्ली और बुग्गू, जिनके सपने हैं कि वो लंदन में जाके खूब सारा पैसा कमाए और अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। बट मूवी स्टार्ट होती है मनु रंधावा से, जो बूढ़ी हो चुकी है और एक यूके के हॉस्पिटल में है। वो स्मोकिंग के बहाने बाहर जाती है एक हेल्पर को पैसे देते हुए, बट वो वहां से भाग रही थी। वो सीधा जाती है लॉयर मिस्टर पटेल के पास और उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसको इंडिया का वीजा दे दिया जाए। वो घर जाना चाहती है बट उसका जवाब था नहीं, क्योंकि उसे पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, हर किसी का वीजा मिल सकता है बट इंडिया का शायद उसे कोई भी ना दे। ये देखकर उसे गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसे इंडिया जाना था और अब शायद हार्डी उसे वापस इंडिया लेके जा सकता है, जिसको वो 25 साल पहले कोर्ट में मिली थी। इस मोमेंट पे उसे कांटेक्ट करने का ट्राई करती है, जो अभी लाटू इंडिया में था। इस मोमेंट पे हार्डी एक रेस के लिए भागने लग रहा था और जैसे पता चलता है कि मनु का फोन है, उसको एक बड़ा शौक लग चुका था। वो अपनी रेस को छोड़ के सीधा फोन की तरफ भागता है और सब लोग ध्यान से सुनते हैं क्योंकि 25 साल बाद मनु उससे बात कर रही थी और बताती है कि उसकी उसे जरूरत है और प्लीज वो इंडिया नहीं आ सकती है बट वो उसे दुबई में मिल ही ले। इस मोमेंट पे वो रिक्वेस्ट करती है कि अपनी वाइफ को बहाना बना दे, ओल्ड गर्लफ्रेंड की थोड़ी हेल्प के लिए तो आ ही सकता है, थोड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर उसके लिए हार्डी बिल्कुल रेडी था और वहीं मनु पटेल से रिक्वेस्ट करती है कि 3 वीजे रेडी कर दुबई के लिए, जहाँ पर मनु, बल्ली और बुग्गू दुबई जाने वाले थे, जहाँ पर हार्डी उन्हें मिलेगा और शायद वो उन्हें वापस इंडिया लेके जा सके, जिसके लिए तीनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और अपनी दुकान, जॉब सब कुछ छोड़ देते हैं। यहाँ पर बल्ली की बार्बर शॉप थी जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो चुका था, उसे वापस घर जाना था। वहीं बुग्गू पूरी जिंदगी साफ सफाई की नौकरी करता रहा और लास्ट डे अपने बॉस के मुंह पे पोछा मार के अपनी जॉब छोड़ते हुए हैप्पीली वापस घर जाने के लिए रेडी है। बट माइंड में एक डाउट भी है कि अगर हार्डी नहीं आया तो उनने अपना सब कुछ बेच बाच के प्लान बना लिया है वापस जाने का, तो कैसे जा पाएंगे? इंडिया तो उन्हें अब वीजा भी नहीं दे रहा है। बट तभी मनु कहती है कि उसने बता दिया हार्डी को कुछ पंगा हो गया है और अगर मैं कहूंगी तो जरूर आएगा, और एक्साइटेड होते सीधा दुबई की तरफ चलने लगते हैं। और हम देखते हैं एक फ्लैशबैक जहां 25 साल पहले इन 3 दोस्तों ने लंदन जाने का ड्रीम बनाया था। यहाँ मन्नू के घर में पैसा नहीं था, फादर काम नहीं कर सकते थे, घर तक गिरवी पड़ा था और वो खुद एक बॉबी के रेस्टोरेंट में रोटियां बनाया करती थी, जहाँ पर बॉबी उसे हर टाइम इंसल्ट करता था और वो इस जॉब को छोड़कर लंदन जाना चाहती है। वहीं पर बल्ली दूसरों के सलून में काम करता था और अपनी माँ की सिलाई की आवाज से तंग आ चुका था, बट उसकी माँ का कहना था जिस दिन सिलाई बंद हो गई शायद उन्हें रोटी भी ना मिले। पैसों की तंगी इतनी थी कि वो कुछ भी कर सकते थे इस टाइम पे पैसा कमाने के लिए। वहीं बुग्गू हर जॉब से निकाला जाता था ज्यादा सच बोलने के लिए और वो परेशान था अपनी माँ की पैंट पहन के एक फैक्ट्री में जाने से। वो चाहता है कि उसकी माँ रिटायर हो जाए और पैंट पहनती हुई अच्छी नहीं लगती है। उसके डैड को नौकरी नहीं मिल रही है तो वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि पैसा भी नहीं है और उसकी माँ पैंट नहीं छोड़ रही है, जो उसके लिए थोड़ा एम्बैरेसिंग था। और यहीं तीनों दोस्त मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो एक वीजा एजेंट के पास जाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको लंदन का वीजा दे दे। बट ना ही उनके पास डिग्री है ना ही प्रॉपर्टी है, जिस वजह से एजेंट उनको फेक डिग्रियां बना के देता है। एक को डॉक्टर, दूसरे को एक फेक मैरिज और तीसरे को रेसलर बनाते हुए वो भेज देगा लंदन। सिर्फ उसे पैसे चाहिए 5-5 लाख, जो शायद इनके पास कभी नहीं थे। बट बुग्गू अपनी माँ के जोड़े हुए एफडी तोड़ के 1.5 लाख रुपए देने के लिए रेडी था, इसलिए सब लोग एक्साइट होते हैं और उस दिन का वेट करते हैं कि उन्हें वीजा मिल जाए। यहाँ पर मनु एक रेसलर के तौर पे जाएगी तो उसके थोड़े दाव पेच तो उसे सीखने पड़ेंगे, जिससे कि वो प्रूव कर सके भाई वो एक्स्ट्रा रेसलर है जो टीम में जा रही है। हम देखते हैं इन सब की एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल थी कि वो लंदन जाएंगे, पैसा कमाएंगे और अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, जैसा कि आप भी करते होगे एक मोटिवेशन वीडियो देखने के बाद। बट ये मोटिवेशन थोड़ी देर की रहती है, मोटिवेशन अंदर से आनी चाहिए तभी कुछ काम होते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करो तो आपको भी मोटिवेशन आएगी, प्लीज लाइक कर दो यार, और सब्सक्राइब भी, जिससे कि मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं। और नेक्स्ट ही मोमेंट पे हम देखते हैं लाटू स्टेशन पे आता है एक हार्डी नाम का बंदा जो एक सोल्जर था, बहुत सारे गिफ्ट लाया है किसी को देने के लिए। बट जैसे ही स्टेशन पे नेशनल एंथम स्टार्ट होता है उसका बैग गिर चुका था और एक आदमी नेशनल एंथम के बीच उसके सारे स्वीट चुरा कर ले जाता है। यहाँ पर उसको गुस्सा तो आ रहा था बट अपने आप को चिल
करते हुए बॉबी के ढाबे पे जाता है क्योंकि उसे उस बंदे से मिलना है जिसके हाथ पे चीता का टैटू था, जो तेज भागता है। उसको वो यहाँ थैंक यू कहने आया है। बट तभी वो देखता है बॉबी के ढाबे पे बॉबी मन्नू को और उसके दोस्तों को बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहा था क्योंकि वो गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है और वो उसकी सर्वेंट थी। इसी मोमेंट पे मन्नू उस जॉब को छोड़ते हुए डिसरिस्पेक्ट करती है बॉबी को, जहां उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। बट इस मोमेंट पे हार्डी आके उसकी जान बचाता है और धोबी पछाड़ से बॉबी को जमीन पे गिरा देता है और पूछता है उस चीता वाले टैटू के बंदे के बारे में। इस मोमेंट पे मन्नू उसे खुद स्कूटर पे बैठा के अपने घर ले जाती है और बताती है कि वो उसका बड़ा भाई था जिसने उसकी जान बचाई थी 1 साल पहले अपनी मैराथन रेस छोड़कर और उसका ख्याल तक रखा था लंबे टाइम तक। बट आते टाइम उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इस मोमेंट पे वो बहुत ज्यादा सैड फील करता है और जानना चाहता है इनकी प्रॉब्लम्स को, कि किस तरह बड़ी सी हवेली होते हुए भी उस साइड के 2 कमरों में क्यों रह रहे हैं। और पता चलता है कि मन्नू के फादर ने कुछ टाइम पहले लोन लिया था और उस बल्ली ने इनकी पूरी कोठी कब्जा ली क्योंकि वो पैसा दे नहीं पाए। उसका भाई मैराथन में रन नहीं कर पाया और ना ही पैसे कमा पाया, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था इस छोटे कमरे में रहने के। यहाँ पर उसकी भाभी विधवा हो चुकी थी और एक छोटा बच्चा है जिसका ख्याल वो खुद रखती है। बट उसका ड्रीम है कि एक दिन वो लंदन जाएगी, खूब सारा पैसा कमाएगी और वापस अपनी कोठी खुद वापस लेकर उस पे अपने फादर का बोर्ड लगाएगी। ये उसका सपना था और इस सपने को पूरे करने के लिए हार्डी प्रॉमिस करता है क्योंकि उसके भाई ने उसकी जान बचाई थी 1 साल पहले हाईवे पे। और तभी उसे कुश्ती के दाव पेश भी सिखाता है उसके रिक्वेस्ट करने पे और उसको ट्रेन करता है एक रेसलर की तरह, क्योंकि अगर वो रेसलर बन के जा रही है तो थोड़े दाव पेश तो आने ही चाहिए। बट जैसे ही ये तीनों रेडी थे लंदन जाने के लिए, पता चलता है कि इनके साथ फ्रॉड हो गया है। जो बंदा शादी कराने वाला था वो 10 लोगों से ऐसे ही पैसे लेके गायब है और बुग्गू के 1.5 लाख रुपए गायब हो चुके हैं। शायद अब उसकी माँ पैंट पहनने के बाद उसको पीटेगी। इस डर से वो मरने की कोशिश करता है। बट हार्डी उसकी माँ को समझाता है कि किस तरह उसके बेटी की लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसों से, और किसी तरह उसको वापस बुलाकर फैमिली से रीयूनाइट कर ही देता है। यहाँ पर उसकी माँ उससे प्रॉमिस मांगती है कि तू अपनी दादी की कसम खा के कह कि फिर से लंदन जाने का सोचेगा नहीं। और नेक्स्ट ही मोमेंट हम देखते हैं उसकी दादी की मौत हो चुकी है। और यहाँ दादी की मौत पे भी वो वीजा वाले के पास जाकर बार बार पूछने की ट्राई कर रहा है कि 50% पे वीजा दे दो, उसे लंदन जाना है। यहाँ पर हार्डी को गुस्सा आता है, उसे डांटता है कि ऐसा उसे नहीं करना चाहिए जब उसे पता है कि एक बार पैसे खराब हो चुके हैं तो क्यों करना है। बट तभी रीजन साफ था कि उनको पैसे कमाने हैं, उनको अपनी फैमिली की हेल्प करनी है और रिच होना है जिससे कि उनके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर हार्डी उनकी हेल्प करने के लिए रेडी है, बट रियल वे में, जिसके लिए उन्हें एलाइट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पर वो गीटू की इंग्लिश क्लास में जाते हैं जो उन्हें एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेगा। बट इस बार हार्डी खुद ज्वाइन करता है जिससे कि पता चले कि उनके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। बट हम देखते हैं कहीं ना कहीं सबकी इंग्लिश 0 थी और उनको स्टार्टिंग से ही सीखना था। और तभी वो मिलते हैं सुखी से। नाम तो सुखी है बट हमेशा रहता दुखी है, और जिसको जानने के लिए हार्डी उससे मिलता है अलग से और उसको ड्रिंक कराता है और पता करता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो इतनी जल्दी इंग्लिश सीख के लंदन जाना क्यों चाहता है। और तभी सुखी अपना दर्द बताता है कि किस तरह उसकी शादी होने वाली थी जैसी से, बट उसके बाप चड्डा ने एक एनआरआई से उसकी शादी कर दी उसकी मर्जी के खिलाफ, जो उसे मारता है पीटता है और वो लंदन से अब वापस भी नहीं आ सकती है। उसे वो चिट्ठियां लिखती थी कि किस तरह उसकी जिंदगी नर्क हो चुकी है और क्या तो मर जाएगी या फिर सुखी आके उसे बचा ले। यहाँ पर उसका खुद का बाप उसके फोन कॉल नहीं उठा रहा था, जिसको देखकर हार्डी उससे रिलेट कर पाता है, उसके लिए गुस्सा होता है और समझ पा रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़ के जा चुकी थी उसके शादी वाले दिन। तो यहाँ पर वो ड्रंक होते हुए सीधा जाता है चड्डा के दरवाजे पे, उस पर चिल्लाता है, पत्थर फेंकने का ट्राई करता है। बट पता चलता है कि वो गलत घर के आगे खड़ा था। यहाँ पर उसको मनु किसी तरह खींचते हुए लेके जाती है वापस चड्डा के घर से दूर, जिससे कि लड़ाई स्टार्ट ना हो जाए। नेक्स्ट डे हार्डी भी इंग्लिश क्लास को ज्वाइन करता है, बट उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही थी। इसका मजाक उड़ाता है जीटू, जिसको देखकर मनु को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसका कोच है और वो उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं सहेगी। उसको सपोर्ट करते हुए सीधा वहां से उसे लेके जाने लगती है और इसी मोमेंट पे हार्डी को प्यार हो जाता है। वही है भाई, लड़की हल्का सा एफर्ट दिखा दे, लड़के तो पिघल ही जाते हैं। और फिर हार्डी ने एक नया तरीका निकाला था सबको इंग्लिश पढ़ाने का कि एक पैरा में जो भी टॉपिक है उस वर्ड को चेंज कर दो और पूरा पैराग्राफ सेम टू सेम रट के बोल दो। उन्हें 2 मिनट इंग्लिश ही तो बोलनी है, वो आसानी से बोल पाएंगे। यहाँ पर ये बेवकूफाना तरीका सुकी और बाकी सब दोस्तों को बहुत पसंद आने लगा और ये देख के जीटू समझ चुका था कि इनको पढ़ाना नामुमकिन है, इनको जाने दो एग्जाम के लिए और देने दो इंटरव्यू, जहाँ पर मन्नू बग्गू बुरी
पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। बट यहाँ बल्ली ने उस पूरे पैराग्राफ को सुना दिया था जिससे सामने वाला बंदा थोड़ा अजीब सा रिएक्ट करता है और उसको भी जाने देता है। यहाँ पर सुकी कुछ ज्यादा ही नर्वस था तो उसको वैसे ही बाहर भेजने लगते हैं, तो रिक्वेस्ट करता है कि उसे वहां पर नहीं रहना है, सिर्फ उसे लंदन का वीजा दो कि वहां पर जाए, जेसी को ले और वापस आ जाए, उसे कुछ भी नहीं चाहिए। बट फिर भी उसे वीजा नहीं मिलता है और उसे वहां से भगा दिया जाता है। इस मोमेंट पे हार्डी भी अपनी बुरी इंग्लिश की वजह से फेल होता है बट रिक्वेस्ट करता है कि मन्नू को भेज दिया जाए। यहाँ पर मन्नू की रिक्वेस्ट करता है बट उसकी रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं हुई थी। रिजल्ट आता है दारू की दुकान के पास, क्योंकि वो खुद ही रिजल्ट लगाते हैं। अगर बंदा पास हुआ तो उनकी एक बोतल पिएगा, अगर फेल हुआ तो गम में शायद उसकी और भी बोतल बिके, इसलिए वो खुद ही रिजल्ट शीट लगाने लग रहा था। जहां पर बल्ली जाके अपना रिजल्ट देखता है और बेहोश होकर रोड पे गिर चुका था क्योंकि उसका सिलेक्शन हो चुका है और बाकी सबका नहीं हुआ था, जिससे सब लोग सैड है, स्पेशली सुखी, क्योंकि वो जेसी को बचाने के लिए जाना चाहता था कि वो जिंदा बच के वापस आ जाए, उसे कुछ और नहीं चाहिए। बस इस मोमेंट पे वो ब्लेम करता है G2 को कि उसकी क्लासेस की वजह से वो फेल हो गया, वो फ्रॉड है, और उसे चप्पल भी फेंक के मारता है। उसने अपनी फीस भरने के लिए कर्ज तक लिया था कि वो एक इंग्लिश का वर्ड सीख जाए, कि वो जेसी तक पहुंच जाए। बट तभी हार्डी आके उसे रोकता है और समझाता है कि किस तरह बल्ली जेसी तक पहुंच जाएगा, उसे बचा लेगा, उस तक तेरा मैसेज पहुंचा देगा, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सुकी बहुत ज्यादा सैड था और पूरे टाइम फोन के पास ही बैठा रहता था कि कभी तो कॉल आएगा, कभी तो कॉल आएगा। बट तभी वहां पर आ चुका था G2 चप्पल हाथ में लेके, और तभी सब लोग डर गए कि शायद यहाँ पर लड़ाई होगी। बट तभी G2 वो चप्पल वापस देते हुए समझाने की कोशिश करता है कि उसने पढ़ाने की पूरी कोशिश की थी, बट वो सुकी का दर्द समझता है, इसीलिए उसने डंकी के लिए पैसे दे दिए हैं जो सुकी को सीधा लंदन पहुंचाएगा इलीगली। 25% जिंदा बचने के चांस है, बट कुछ भी करेगा क्योंकि उसे पता है कि शायद सुकी यहाँ पर तड़प तड़प के मर जाए बिना जेसी के। और तभी आता है जेसी का फोन और वो नीचे भागता है उसका फोन अटेंड करने के लिए, और पता चलता है बल्ली से कि उसके फेल होने की खबर जेसी को पहले मिल गई और उसने सारी उम्मीदें खोते हुए खुदकुशी कर ली। ये सुनते ही सुकी की तो दुनिया खत्म थी। वो रोड पे चलते हुए एक कैरोसिन उठाता है और अपने आप को जिंदा जला लेता है। यहाँ पर जैसे ही हार्डी फोन पे समझ पाता है सिचुएशन को, वो सीधा जान बचाने के लिए भागता है सुकी की। बट यहाँ पर सुकी की डेथ हो चुकी थी। उसके लास्ट वर्ड थे कि उसे शायद वीजा नहीं मिल पाया हो, बट अब वो जेसी के साथ है। ये सुनकर हार्डी बिल्कुल टूट चुका था। उसे लग रहा था कि अब तो लंदन जाना ही है, चाहे लीगली या इलीगली। पिछले 100 सालों तक इन अंग्रेजों ने हम पे राज किया, ये कौन सा वीजा लेके आए थे? हम इनके मुल्क जाएंगे और अपनी मर्जी से जाएंगे, चाहे डंकी से जाए। अब यहाँ हार्डी खुद उनके साथ जाने के लिए रेडी था, जो चमेली, गुलाब और पम्मी से मिलते अपने रास्ते में, जो उन्हीं के साथ मिलकर सीधा लंदन जाने वाले थे। उनके रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आने वाली थी, बट वो उन सब के लिए रेडी हैं। पहले उन्हें पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए अफगानिस्तान पहुंचना होगा, बट वहीं रास्ते में नई पोस्ट बन चुकी थी जिनसे छुपने के लिए उन्हें पानी के अंदर जाना पड़ा। यहाँ पर उन पे फायरिंग भी हुई, बट वो किसी तरह बचते हुए वहां से भागे और अगले ही पल एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी ट्रेवल करते रहे और 2 हफ्तों में उन्हें सब कुछ देख लिया। यहाँ पर धमाके हो रहे थे, उन पे गोलियां चल रही थी और वो किसी तरह ईरान के बॉर्डर पे पहुंचे। यहाँ पर उनका अगला एजेंट उन्हें 2 दिन बाद मिलने वाला था और तब तक ये रेगिस्तान में अगले 2 दिन चलते हुए बिताएंगे। इसी मोमेंट पे ईरानियन पेट्रोलिंग टीम आके उन्हें पकड़ लेती है और भागने का ऑर्डर देती है। इस मोमेंट पे हार्डी सिचुएशन समझ के बाकी सबको भागने से रोकता है, पर तब तक पम्मी, चमेली और गुलाब भाग चुके थे, जिन पर ये ईरानियन सोल्जर एक एक करके फायर करके उन्हें जान से मार डालता है और इन तीनों को बंदी बना के अपने साथ ले जाता है और मन्नू को अपने कैंप के अंदर बुलाता है। यहाँ पर मन्नू डर चुकी थी, बट हार्डी जबरदस्ती सबकी जान बचाने के लिए मन्नू को कैंप के अंदर लेके जाता है, जहाँ पर ऑफिसर उसको फोर्स करने लगता है। बट यही हार्डी का प्लान था। उसे मौका मिलते ही वो उस ऑफिसर की जान ले लेता है और उसके दोनों सोल्जर्स को भी मारकर मन्नू और हुग्गू की जान बचाता है। यहाँ वो बहुत ज्यादा टूट चुके थे इतना सारा वायलेंस देख के, बट तभी हार्डी जाकर पम्मी, चमेली और गुलाब की बॉडी में आग लगा देता है, जिससे कि कोई प्रूफ ना रहे। यहाँ आगे बढ़ते हुए वो एक गुड्स ट्रेन पे सवार होते हैं और इमोशनली पूरी तरह से टूट चुके थे, क्योंकि उनने इतना वायलेंस कभी नहीं देखा था। और यहाँ मन्नू जानना चाहती है कि हार्डी
हार्डी उनके साथ आया क्यों है इतनी दूर, उसका थोड़ा ना सपना था लंदन जाना, बट पता चलता है कि वो ये सब कर रहा है मन्नू के लिए। और तभी वो एक दूसरे को कन्फेस करते हैं अपना प्यार और सीधा बढ़ने लगते हैं लंदन की तरफ। पहले टर्की से होते हुए उन्हें एजेंट एक कंटेनर में बंद कर देता है, जहां पर वो अगले 27 दिन सड़े हुए गटर जैसे कंटेनर में बिताकर सीधा लंदन पहुंचते हैं। वहां उन्हें गाड़ियों में छुपाते हुए एक सेफ प्लेस पे ले जाकर छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर आके बहुत ज्यादा खुश है, एक्साइटेड है कि चलो लंदन आ गया, और फिर बढ़ते हैं शहर की तरफ। इस मोमेंट पे हार्डी मन्नू को प्रपोज करने ही वाला था, बट तभी उसे रोक देता है बुग्गू, क्योंकि उसे नजर आता है एक पुतला जो बिल्कुल उसके दोस्त बल्ली जैसा लग रहा था। उन्हें लगता है कि शायद उसने इतने सारे पैसे कमा लिए हैं और जिसकी वो फोटो भी भेजा करता था कि वो अमीर हो चुका है, शायद ये उसके पुतले बना रहे हो। बट पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये खुद बल्ली है जो यहाँ पर भीख मांगने लग रहा है। और वो 20-25 लोगों के साथ एक छोटे से एक कमरे के घर में रहने लग रहा था, जिनकी आईडीज या फिर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। इस मोमेंट पे वो सारी फेक फोटोज फैमिली के लिए इसलिए भेज रहा था कि शायद वो तो खुश रहें, और यहाँ ना उसका एडमिशन हुआ, कॉलेज फ्रॉड था, और अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। इसीलिए वो भीख मांगता है और पुलिस से छुप के रहता है। इस मोमेंट पे हार्डी को बहुत गुस्सा आता है कि कहीं ना कहीं उसकी मोटिवेशन से ही वो आगे बढ़े थे। जब वो 6 महीने खुश था तो तभी उन्हें प्लान बनाया यहाँ पर आने का, बट तभी बल्ली का भी कहना था कि वो हर महीने भीख मांग मांग के 500 पाउंड तो घर पे भेज ही देता है, जिससे घर वाले तो खुश रहते हैं, चाहे वो 100 पाउंड में किसी तरह भी गुजारा करता हो। वो सिर्फ अपनी फैमिली को खुश देखना चाहता है। इस मोमेंट पे उसने सरवाइव किया क्लीनिंग स्वीपिंग करके कि उसकी फैमिली को ना पता चले, उसकी फैमिली को लगे कि राजा बेटा राज कर रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। फैमिली खुश थी इस झूठ से, तो उसने झूठ को बेटर समझा। ये देखकर हार्डी उसके दुख को समझता है और सीधा घर के अंदर जाने लगता है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें पुलिस से छुप कर रहना होगा। बट कब तक, क्योंकि पुलिस जल्दी उनके घर पे रेड मारती है और उनको रात को ही चुपचाप भागना पड़ता है एक कब्रिस्तान में। और ये हालत देख के हार्डी को लगता है कि उन्हें ये सब नहीं चाहिए। जो भी उन्हें ड्रीम किया था लंदन, ये वो लंदन नहीं है, तो घर वापस चले जाएंगे, वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर वो क्रिमिनल्स की तरह रह रहे हैं, ना उनके पास डॉक्टर की फैसिलिटी है, ना वो ड्राइव कर सकते हैं, ना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। ऐसी लाइफ चाहिए क्यों, इससे बेटर तो अपना देश है। बट तभी वो मन्नू के रिक्वेस्ट करने पे रुकने के लिए रेडी है, क्योंकि मन्नू का कहना था कि भगवान की जमीन है, वो कहीं भी रह सकते हैं, इन लोगों ने रूल थोड़ी ना बनाया है, और वो कुछ टाइम बाद यहाँ पर एडजस्ट हो ही जाएंगे। यहाँ पर बल्ली उनके लिए पारू पटेल नाम का एक लॉयर लाया था, जो उनके पास 3 ऑप्शन रखता है, बाय, बेग और मैरी, जहाँ पर वो 1 मिलियन की प्रॉपर्टी बाय करके वहां के रेजिडेंट्स बन सकते हैं। बट इनके पास पैसा नहीं था। दूसरा था बेग करके, जहां पर ये रेफ्यूजी बन के एक फेक एक्टिविस्ट वाला ड्रामा करेंगे, किस तरह इंडिया इनको मारना चाहता है, और उसके दोस्त सुकी को भी इंडिया नहीं मारा है। पर तभी हार्डी इसके लिए साफ मना करता है, क्योंकि ये रियलिटी थी नहीं। यहाँ पर वो फेक रेफ्यूजी नहीं बनेंगे, वो एक सोल्जर है, और सुकी को थोड़ा ना उनने मारा है, सुकी तो खुद मारा था इस मोमेंट पे। बाकी सब तो एक करने के लिए भी रेडी थे, बट अब उनके पास लास्ट ऑप्शन है मैरी, जहां पर मन्नू एक बंदे से 5000 पाउंड के लिए शादी करेगी और 2 साल बाद उसे छोड़ देगी। सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए उसे वीजा मिल जाएगा और बाकी सबको भी इसी तरह ला सकती है। यहाँ पर सबको ये एग्री था। मुश्किल था हार्डी को मनाना, बट उसे भी मना लिया है, और फेक मैरिज के टाइम पे वो उसे किस करने की कोशिश करता है, बट तभी मनु उसे धोबी पछाड़ देती है, क्योंकि वो किसी को किस नहीं करना चाह रही थी। यहाँ पर हार्डी मनु को उस बंदे से बचाने के लिए आता है, बट तभी वो अपने वहां पर पुलिस बुला ली और इस पूरे इंसिडेंट को पुलिस ने रोक दिया, क्योंकि एक फेक मैरिज थी। उसी मोमेंट पे उनके पास अब लास्ट ऑप्शन है रेफ्यूजी बन के यहाँ पर रखना। यहाँ पर पटेल का प्लान था कि वो फेक एक्टिविस्ट बन के यहाँ पर रुक जाए और वो सुकी की फेक अस्थियां भी लेके आ जाएगा, जिससे कि वो प्रूव कर सके कि सुकी को इंडिया ने मार दिया है और अब वो रेफ्यूजीज की तरह यहाँ पर रह सके। इस मोमेंट पे हार्डी सबके सामने सच बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था और वो लीगल प्रोसेस से नहीं आ पाए, इसलिए इस प्रोसेस से आने का ट्राई कर रहे हैं। वैसे भी वो यहाँ पर कमाने के लिए आए हैं, कुछ काम करने के लिए आए हैं, और वो कोई टेररिस्ट नहीं है। बट यहाँ पर लॉज थे कि वो ऐसे अलाउ नहीं करेंगे, और खुद जज बोलता है कि उन्हें झूठ बोलना चाहिए रेफ्यूजी बनने के लिए, वरना उन्हें उसे वापस भेजना ही पड़ेगा। यहाँ पर हार्डी एक सोल्जर था और वो अपने देश के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोल सकता है, तो वापस जाने के लिए रेडी है, बट बाकी दो ने झूठ बोल दिया था। इस मोमेंट पे मनु से लास्ट टाइम मिलती है और यहाँ पर हार्डी को लगता है कि शायद ये उसके साथ वापस इंडिया जाएगी, बट तभी मनु का कहना था कि अपना ख्याल रखना इंडिया में और उसकी बहुत याद आएगी। वहीं हार्डी समझ चुका था कि इसका फिर से काट के जा रही है और हार्डी वापस इंडिया में जा रहा है और मन्नू, बल्ली और गुग्गू
कनाडा में रुक चुके थे, बट यहाँ पर वो छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं सरवाइव करने के लिए और अपनी सारी सेविंग्स को अपने घर पे भेज रहे थे पिछले 25 साल से। और अब प्रेजेंट टाइम में वो दुबई पहुंच चुके हैं और पहली बार हार्डी से मिलके बहुत ज्यादा इमोशनल हैं। बट उन्हें इंडिया का वीजा इसलिए नहीं मिल रहा अब तक क्योंकि उनने 25 साल पहले कहा था कि उन्हें इंडिया से खतरा है और वो असाइलम के तौर पे आए थे। अब इंडियंस उन्हें वापस नहीं ले रहे हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी तरह उनको इंडिया ले चल, वो अपने घर जाना चाहते हैं, अब उन्हें पैसा नहीं चाहिए। और तभी हार्डी प्लान बनाता है और पता करता है कि किस तरह मन्नू ने कभी शादी नहीं की, उसने फेक कार्ड्स भिजवाए जिससे कि हार्डी मूव ऑन कर सके लाइफ में। और बताती है कि किस तरह उसके पास शायद 1 महीने का ही टाइम है, वो कभी भी मर सकती है, उसे ब्रेन ट्यूमर है। ये सुनते ही हार्डी बहुत ज्यादा इमोशनल होकर रोता है और अपने पूरे प्लान रेडी करता है उन्हें प्लेन से इंडिया ले जाने के लिए। यहाँ जीटू उसकी हेल्प करता है इंडिया में बैठे हुए अपने डंकी दोस्तों से बात करते हुए जो सऊदी अरेबिया में थे और उनको पैसा पहुंचाते हुए उनके लिए इंडियन कपड़े, इंडियन फोन और पंजाबी पेपर जिससे कि वो नेटिव लगे। यहाँ से उनकी ट्रिप गुजरात तक होगी और गुजरात से वो इजीली ट्रेवल करके निकल जाएंगे। अगर इंडिया में पकड़े भी गए तो कह देंगे कि टूरिस्ट है, पंजाब से गुजरात देखने आए थे। उनका प्लान पूरा था। जैसे ही वो कंटेनर में बैठते हैं यहाँ पर उनकी वीडियो उनका ही डंकी डीलर बनाने लग रहा था और सीधा सऊदी पुलिस को बता देता है उस कंटेनर को मार्क करते हुए। यहाँ पर ये कंटेनर लंदन की तरफ जा रहा था जिसको देखकर सब लोग घबराते हैं क्योंकि उन्हें लंदन नहीं जाना, उन्हें घर जाना है। इस मोमेंट पे बार बार हार्डी भी कॉल करता है बट उसका कॉल बार बार कट करके उसका डंकी डीलर उन्हें पुलिस के हाथों सौंप देता है। जहां हार्डी कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो गलती से लंदन जा रहे थे बट यहाँ पर ऑफिसर उनकी एक सुनने के लिए रेडी नहीं है। और जैसे ही हार्डी अपना पासपोर्ट पैक देता है और कहता है कि उसे इंडियन प्रूव ही नहीं कर सकता है वो ऑफिसर, और तभी वो चैलेंज के तौर पे लेके बोलता है कि उन सबको 2 हफ्तों के अंदर वो इंडिया पहुंचा कर रहेगा जहां से वो स्टार्ट किए हैं। और ये देखकर सब लोग एक्साइटेड होने लगते हैं कि वही वो चाहते थे, वापस इंडिया जाना। यहाँ पर हार्डी ने इन तीनों के फेक नाम बताए थे, चमेली, पम्मी और गुलाब, जो 25 साल पहले मारे गए थे। उनके फेक नेम पे इंडिया इन्वेस्टिगेशन टीम बैठती है और सच में पता चलता है गांव में पता करके कि 25 साल पहले ऐसे 3 लोग गए तो थे बट वापस कभी लौट कर नहीं आए। और अब सऊदी गवर्नमेंट इन तीनों को 2 हफ्तों के अंदर वापस इंडिया भेजने के लिए रेडी है, हथकड़ी बांध के। और पहली बार किसी को हथकड़ी पहनते हुए इतना खुश देखा था, जो ऑफिसर को थैंक यू करते हुए जाते हैं कि वो अब घर जा रहे हैं। और जैसे ही वो घर पहुंचते हैं 25 साल बाद, उनको वापस से सारी मेमोरीज आने लगती है, कैसे उन्हें अपना अमेजिंग मोमेंट यहीं पर इंडिया में अपने गांव में बिताया था। और अब 25 साल बाद वो वापस लौट चुके हैं जहां उन्हें सारी मेमोरीज याद आने लग रही थी, यहाँ तक कि सुखी की डेथ की भी, जो जेसी के बाद यहीं पर मर गया था। इमोशनल होते हुए मनु आगे बढ़ने लगती है जहाँ पर उसको उसका घर नजर आता है जो कि उसका ड्रीम था। वहां पर एक क्लॉक टावर बनाया था हार्डी ने उसकी याद में, वो पिछले 25 सालों से उसका वेट कर रहा है इस गांव के अंदर। वहीं बुग्गू इतना पैसा कमा के अपनी फैमिली को रिच कर रहा था बट अभी भी उसकी मम्मी ने पैंट पहननी नहीं छोड़ी है जिससे वो अभी भी एम्बैरेस फील करता है। यहाँ पल्ली अपनी फैमिली को ग्रो और हैप्पी देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और 25 साल बाद घर लौट चुका है। और अब मनु हार्डी के साथ थी रात के 12 बजे छत पे, जो उसे अपना सीक्रेट बताता है कि वो पिछले 25 साल से अनमैरिड उसी का वेट कर रहा था और आज के दिन वो उसे प्रपोज करेगा। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि वो भी अब तक उसी का वेट कर रहा था बट तभी 12 बजते ही यहाँ पर मनु की डेथ हो जाती है, जिसके बाद हार्डी बहुत ज्यादा इमोशनल होकर उसी के पास बैठा रहता है। बट कुछ टाइम बाद इसी टाउन को अपना घर बना के यहाँ बल्ली और बुग्गू के साथ में कोई नए बिजनेस की प्लानिंग करता है और उसे मिलता है एक और एजेंट जो उनको लंदन के ड्रीम्स दिखाने लगता है। बट तभी हार्डी उसे धोबी पछाड़ देता है और आगे बढ़ने लगता है क्योंकि उसे पता है अपने देश से बेटर कोई जगह है ही नहीं। मुझे मूवी 9 आउट ऑफ 10 लगी, बहुत बढ़िया मूवी थी। स्पेशली इमोशनल मोमेंट थे जहां सुकी अपने आप को बर्न करता है अपने लव जैसे कि मौत पे, कुछ ज्यादा इमोशनल था। मुझे वैसे मूवी बहुत अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।